करेंगे लखनऊ का, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका सिंह। अनामिका, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार कौन से बड़े फैसले ले सकती है आज? और देखिए अनुपम, इस बार केंद्र सरकार की ओर से राज्यों पर यह छोड़ा गया है कि वो किस तरीके से अपने राज्य में छूट या ढील दे सकते हैं। और उसी को लेकर के चूंकि आज से काउंटडाउन शुरू हो रहा है लॉकडाउन 4 का, तो मुख्यमंत्री आवास पर इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भी जो देर शाम को 5:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक है, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को भी बुलाया गया है, तो पूरी बातचीत के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा। माना जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद इसका ऐलान हो सकता है कि क्या छूट दी जाएगी, कहाँ कहाँ पे क्या खोला जाएगा। हालांकि रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन को लेकर के जो एक पहले स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसमें क्या रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक लखनऊ में जस का तस माहौल बना रहेगा, यानी कि बहुत छूट की उम्मीद नहीं है। आगरा, मेरठ, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर बहुत रियायतों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला जो होगा और अंतिम तथ्य जो होंगे वो शाम को ही आ सकेंगे। इस बीच अगर ये भी बात करें मीटिंग की टीम 11 के, तो इस टीम 11 की मीटिंग में प्रवासियों को लेकर के, प्रवासी श्रमिकों को लेकर के भी बैठक हो रही है, जिसमें लगातार मजदूरों को लेकर के किस तरीके से उन्हें आगे भेजा जाए, उनके राज्य भेजा जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अभी भी पैदल चल रहे हैं कुछ लोग जिनको ला करके अवध शिल्पग्राम रखा गया है। तो दो बड़ी बातें आज की बैठक में निकल सकती है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि लॉकडाउन 4 को लेकर के यूपी सरकार का रुख क्या होगा, क्या छूट दी जाएगी, क्या रियायतें मिलेंगी, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग सिनेरियो है, अलग अलग केसेस आ रहे हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है केंद्र की गाइडलाइंस के बाद आज क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, ऐसे में कई जिलों में असमंजस की स्थिति है। कई जिले लॉकडाउन 3 में ही जो नियम थे उनको ही पालन कर रहे हैं लॉकडाउन 4 में भी। तो इस असमंजस के बादल कब तक हटेंगे, कब तक स्थितियां साफ होंगी? कई जगहों पर रोडवेज बसें चल रही हैं, कई जगहों पर नहीं चल रही हैं, दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, निजी वाहन घर से बाहर निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं, ये कई असमंजस वाली स्थितियां भी हैं। देखिए अनुपम, यह असमंजस की स्थिति कल हमें देखने को मिली, जब लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे पुलिस वाले की बैरिकेटिंग लगाएं या बैरिकेटिंग हटाएं। और कुछ ऐसी हालात दिखाई दी जब देर शाम के बाद ये बोला गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो ये डिसाइड करेंगी। इसीलिए जब तक कुछ नया ऐलान नहीं हो जाता है, जब तक नए इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाते हैं, नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, तब तक जिले जो है वो पुराने रेगुलेशंस को ही फॉलो कर रहे हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी जिस तरह से पहले जो आवश्यक सेवाएं थी वो दी जा रही थी, वो अभी तक दी जा रही हैं। लिकर शॉप को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अभी तक फॉलो किए जा रहे हैं। तो देर शाम के बाद जब नई चीजें, हालांकि बहुत मोटे तौर पर मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जो पहले केसेस बढ़ रहे थे वो अभी तक बढ़ ही रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी छूट या बहुत बड़ी राहत तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, फिर भी कैटेगराइज करके यहाँ पर बताया जाएगा कि किस जिले में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और खास तौर पर वो रेड जोन वाले जिले जिस पर खास फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, खास नजर है, तो उसको लेकर के भी क्या नियम कानून शर्तें दी जाती हैं, आज शाम के बाद ये साफ हो पाएगा। फिलहाल महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। अनामिका, आज कैबिनेट की भी बैठक होनी है, ऐसे में सरकार क्या इस कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाएगी? कौन कौन से ये प्रस्ताव हो सकते हैं, इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए अनुपम, मंत्रियों के साथ बैठक करने की सबसे बड़ी अजीत भी हमारे साथ कैबिनेट की बैठक पर अपडेट के लिए हैं। अजीत से हम बातचीत करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। अजीत, कैबिनेट की बैठक पर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सरकार क्या कुछ अहम फैसलों पर आज मोहर लगा सकती है? देखिए बिल्कुल अनुपम, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको उत्तर प्रदेश में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और क्या क्या चीजें खोली जाए। जिस तरह आज 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें जो बड़ी बातें हैं वो हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन के साथ साथ यूपी में रिटेल शॉप को खोले जाने को लेकर प्रस्ताव पर मोहर लगी। इसके अलावा इंटर स्टेट जो बस सर्विस है उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसे कैसे चलाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से नोएडा का जो आवागमन है उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 की जो रूपरेखा है वो कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के बाद की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे। और मुख्यमंत्री ने पहले भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश में हम उतनी ही जरूरी चीजों को खोलेंगे जिससे हमारा कम्युनिटी ट्रांसफर ना हो, क्योंकि बाहर से जो कामगार आए हैं, श्रमिक आए हैं और जो गाँव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, वहां आपस में इनका तालमेल ना बने, जिससे हम इस चैन को तोड़ सकें। जो टीम 11 की बैठक चल रही, जो अनामिका बता रही थी, इस बैठक में भी वही सबसे बड़ा मुद्दा, उस जो चर्चा होगी उसके बाद कैबिनेट में चर्चा होगी और आधे दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, जिसमें कोरोना वायरस और लॉकडाउन 4 को लेकर 4 प्रस्ताव और 2 प्रस्ताव अन्य जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं उस पर मोहर लगेगी। फिलहाल जो बड़ी बात है वो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश से दिल्ली और नोएडा के आवागमन को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर प्रस्ताव में मोहर लगेगी। इसके अलावा जो इंटर स्टेट बस सर्विस है उसको कैसे चलाया जाए, लोगों के आवागमन को कैसे रखा जाए, और जो होम डिलीवरी की बात है अनुपम,
कि आखिर जो रेस्टोरेंट खोले जाएंगे या जो होटल्स खोले जाएंगे वहां कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, सिर्फ आपको उनके किचन स्टार्ट किए जाएंगे, वहां से आपको जरूरी सामान, जो जरूरी खाने पीने की सामान है, आपको होम डिलीवरी की जाएगी। इन सब इश्यूज पर आज 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, जो 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री सरकार के, वो मौजूद रहेंगे। अजीत, क्या माना जाए, बड़ी संख्या में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से श्रमिक पहुंच रहे हैं, तमाम हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन इन श्रमिकों को लेकर के सरकार ने जिस तरीके की रणनीति प्लान की है, क्या कैबिनेट की बैठक में इनको लेकर कोई रणनीति पर फैसला हो सकता है, कोई आगे के लिए गाइडलाइंस दी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जो कामगार श्रमिक की जो बात आपने कही, ये मुद्दा कैबिनेट में उठने वाला है और उस पर बाकायदा ऑर्डिनेंस एक तरीके से कहा जाए प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। जो कामगार श्रमिक आ रहे हैं, चूंकि सरकार ने पहले 15 से 20 लाख श्रमिकों की तैयारी की थी, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लिहाजा सरकार इसको लेकर और एक कदम आगे बढ़ना चाहती है, जिससे भविष्य में वो तैयार रहे। क्योंकि सीएम ने कहा है कि हम अपने किसी भी मजदूर को जिन राज्यों से लौटे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे हम नहीं चाहते कि वो वापस वहां जाएं। तो उत्तर प्रदेश उनकी सारी जो सुविधाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी बात एमएसएमई जो सेक्टर है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, जो मनरेगा है, इसके अलावा जो अलग अलग विभाग है जहां काम चल रहा है, 40% मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम देना, उसको लेकर बड़ी बात होगी, उस पर भी मोहर लगेगी। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनामिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीएम की टीम 11 की बैठक चल रही है और शाम को आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आगे